अवधि दुलारे की भक्ति जन की मैंने प्यारे की अवधि दुलारे की भक्ति जन जीवन प्यारे आरती अवधि दुलारे की भक्ति जन जीवन प्यारे जीवन प्यारे और मालन अभी तक ना आई है भैया। कहाँ चली गई मालन? नींद भी आ रही है। पहले ऐसा करूं, थोड़ी देर आराम कर लेता। मेरा नाम है चंदन, मैं हूँ मालूम, मैं तो भाई है मेरा नाम है चंदन, मैं हूँ बोलू के पापा, अरे कहाँ गया बोलू के पापा? अरे मैं गरम गरम खाना लाई हूँ, कहाँ हो? अरे मालन आ गई क्या? आजा। अरे कहाँ हो? मेरे को तो दिख नहीं रहा था, कहाँ तू गया? अरे झोपड़ी में सो रहा हूँ, ठीक लगेगा। अरे मैं झोपड़ी खाए ना, मैं निकल रहा हूँ हाँ बाहर को बैठो। भगवान जाने कहाँ कहाँ घुसो रह गए। अरे सामने तो आओ। थोड़ा धारा दे देसी। हाँ गरम गरम लाई हूँ, भोजन बना के। अरे दादे भी होते नहीं, खाने के बदबू की और मार रही, नींद भी नहीं वो मुझे। या तो मेरा भीगा दिलो भाग रहा है। तेरी का तुम यहाँ खिलाया। ये तो तेरे कहीं नहीं ले, ये चक्कर मेरी मेरी मछली मारी। आज कर दी भाई तू, ये लो भाई। अरे वो है भाग रहा है, यही आप बच मार रही है। आप कोई बात नहीं है, खान भोजन ठंडा हो रहा है। क्या? भोजन ठंडा हो रहा है।
मेरी बहनी लाई का ना है ले आई हैं? ले आई चाय ला। वाला चाय वाला चाय लाइए पहले सब पहले चाय पिला पर एक बात पूछूंगी हाँ सच सच बताइयो हाँ बताए जो सनम जी मन में है एक बात भोजन पानी खाई के पूरा दिन करो आराम तुम्हारे को कुछ काम धंधा तो होना है पूरा दिन आराम करते रहो बस ला हाँ लेके आइए तू भोजन के घर में हाथ न पड़ जाए ओए, काफी काफी लग रही है हाँ साथी है बड़ी ओहो क्या पकड़ने हाँ भाई फोन बीज ने दीजिए आराम से ठंडी कर जाए ना बना भाई गरम लगी है अरे यहाँ है ना तू तो उसे लाइए रखे तो देख और की हाँ देख लो क्या तुम्हारी चिंता कर लूं मैं बहुत तुम्हारा लोग समझदार है ऐसे हिसाब से दो एक लाइए हमें तीन लाइन तीन तीन हाँ भाई बहुत अच्छी आज तो अच्छी सी एक चीज क्या करने हाँ बाजरा की रोटी लाई हूँ अच्छा और क्या ओहो ये तो सही ना लग रही खाद की सी लग रही है कैसी रोटी लाई है तू बाजरे की तेरी का ये बाजरा की रोटी है क्या ये हाँ और की ये पुराने में आई तू ये रोटी लाई है तू हाँ मैं तो रोटी और लाई आगे कौन भी तो मैं अनपढ़ मैं अनपढ़ ना हूँ अनपढ़ नहीं की दूर ना है मेरी तो दिल लगानी धूल में मिला दी तुमने तुम्हारी जिंदगानी धूल में मिला दी हम तेरी से कर तुम्हारी शादी तुम्हारी जिंदगानी धूल में मिला दी हम तेरी से कर तुम्हारी शादी पैंट लावे बाराती आवे बाबू पैंट लावे बाराती आवे झूले ऊपर हरी पत्नी चाहे बाराती आवे जाने यू हो जाने यू या चाहे बाराती से कराई हरी सारी तुम्हारी जिंदगानी भूल गई से करा दी भारी शादी चल ले जाऊं तो चप्पल बाहर खोले चल मैं ले जाऊं तो चप्पल बाहर खोले अरे चल मैं ले जाऊं तो चप्पल बाहर खोले मैं तो खाऊं हाँ मैं तो खाऊं एक समोसा 8 किलो के खोले मैं तो खाऊं 4 समोसा 8 किलो के खोले याने समोसा की चटनी बनाई हमारी सारी हमारी जिंदगानी धूल में मिलाई ऐसे कर हमारी सारी ले जाऊं तो देखने आए देखे चल ले जाऊं तो घूमट नाए खोले चल ले जाऊं तो घूमट नाए खोले बड़े बड़े सीनन है देखे ऊंची ऊंची बड़े सीनन है देखे ऊंची ऊंची याने पोजीशन चाहो मैं करा दी पर से
ले जाऊं तो बाजार भूले जाऊं तो चप्पल आए गिले, यार भूले जाऊं तो चप्पल आए गिले, और दर्जी के ले जाऊं तो ना पहनाए दिले, याने लहंगा की छतरी बना दी, ओ दे ऐसी भाग में लिखी है याने लहंगा की छतरी बना दी, अनपढ़ से करा दी हमारी शादी। और दर्जी के नपाने दे जाऊं तो ये नपानो ना दे, कितने दिखावे ले जाऊं बाहर चप्पल में खोल दे। अब ये कोई तरीका है क्या? कोई हमारे हाथ जोड़ के देती है सबसे। ये बच्चे लोग आगे आ जाएं, ये फर्श पे आगे आ जाएं, आगे बैठ जाएं। लालाओ लालियो, जिस किसी को जहाँ भी जगह मिल जाए, पढ़ाई कर, मैदान फुल हो रहा है, आप जहाँ जगह है वहाँ बैठ जाएं। कर रहे हैं यहाँ पे तो आज बहुत ज्यादा बड़े वक्त से बताऊं पेट बादाम नहीं हरिया 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 हरिया। हे भाई हमको कुछ पूछने हैं। हे राजकुमारों, ये जनक दुलारी जी का आने का समय है और यहाँ पे पुष्प चुनने की किसी की यहाँ पर इजाजत नहीं है और खासकर पुरुष को तो इस बगीचे में आने की इजाजत नहीं है। महाराज का सख्त आदेश है। लेकिन राजकुमार जी, आप अगर कहें तो आपको पुष्प मैचन कर ला दूं। देखो आपके कोमल कोमल हाथ, फूल तो बड़े कठोर है आपके हाथों, ये उंगली है ना आपकी। देखने बगिया के फूल और दे दो हमें राम लखन आए हैं फुलवा तोड़ो मत लगा जाएगी, फुलवा तोड़ो मत लगा जाएगी, फुलवा तोड़ो मत लगा जाएगी, लगा जाएगी, लगा जाएगी, लगा जाएगी, वो फुलवा तोड़ो मत नहीं भाई, हम गौ पूजा के लिए कुछ स्वयं ही करेंगे। आपकी वाणी में तो हमारे हृदय को मोह लिया है भगवान।
आप स्वयं जा करके और फूल चुन लें। संग सखी सब सुभगु सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सिया प्यारी बहर सिया बागों की देखो बहार सिया बाहर सिया प्यारी 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 बागों की है बागों की है बागों की देखो बाहर सिया प्यारी बागों की देखो बाहर सिया प्यारी। बगियन में क्या क्या खिलती बगियन में क्या क्या खिलती है इन 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 बगियन में क्या क्या खिलती है क्या क्या खिलती है क्या खिलती है क्या क्या खिलती है क्या खिलती है इन बगियन में क्या क्या खिलती है बगियन में क्या क्या खिलती है चंपा 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 चमेली बोला वो सिया प्यारी देखो बाहर सिया प्यारी 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 बागों की देखो बाहर सिया प्यारी बागों की देखो बाहर सिया प्यारी। जय हो हरि बोल जय हो जय हो। रानी जी इन बगियन में क्या क्या लगते हैं बगियन में क्या क्या लगती है बगियन में क्या क्या लगती है बगियन में क्या क्या लगते हैं क्या क्या लगते हैं क्या क्या लगते हैं क्या क्या लगते हैं बगियन में क्या क्या लगते हैं बगियन क्या क्या लगते हैं और जी सेबू नारंगी अनार सिया प्यारी सेबू नारंगी अनार
प्यारी गुलाम सिया प्यारी गुलाम सिया प्यारी गुलाम सिया प्यारी गुलाम सिया प्यारी बागों की देखो बहार सिया प्यारी बागों की देखो बहार सिया प्यारी बहार सिया प्यारी बहार सिया प्यारी। जाओ सखी, किंतु शीघ्र लौट आना। जो आ गया राजकुमारी जी। चलो सखी, बहुत देर हो गई, अब हमें गौरी पूजन करके घर को चलना चाहिए। यह तो ठीक है राजकुमारी जी, किंतु वह मतवारी सखी तो अभी तक आई नहीं। वो देखिए राजकुमारी जी, वो मतवाली सखी तो झूम झूम आ रही है। क्या हुआ तुझे? कोई बाधा है, कोई पीड़ा है, या तुझे कोई बीमारी है? कुछ नशा किया, क्या भूखी है, या किसी बात की मारी है? हो रही बागों में बाग बाग, फूलों फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत पाई है जो आपा हो रही है तू? हे राजकुमारी जी, मुझको दर्द न सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसे उनसे मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे देकर सींची इसकी डाली है। मैं जिसे देख के आई हूँ ना, वह उसी डाली का मालिक है। बात ये प्रसाद धुआने का हनुमान जी बेला आई है। समय सखी के गालों में घर बैठे दौलत पाई है। मैं बारी जाऊँ, मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में डाल रही है क्यों? है कौन? मुझे दिखला दे तू। हे राजकुमारी जी, दो राजकुमार बाग में हैं। मिल गया दर्शन आगे का, अपनी ही सूझबूझ खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। चलो सखी, हमें भी दोनों राजकुमारों को दिखाओ। दिखाऊंगी, मगर दूर से दिखाऊंगी। दिखाओ तो सही सखी। चलो राजकुमारी जी। वो देखिए राजकुमारी जी। मिले जब राम सीता से टहलते बात तब राम है प्यारे वो सीता लगी देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में दो खड़ी रह गई। देख कर राम जी को देख कर राम जी को बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे और राम देखे सिया को राम को राम देखे सिया को राम को चारों अखियां लड़ी रह गई।
अब हुए तो ही अब हुए विधाता है तो ही अब हुए रामचंद्र दूल्हा बने यदि कहो रामचंद्र दूल्हा बने रामचंद्र दूल्हा बने सीता दूल्हा रचना रच जाए विधाता की रचना रच जाए रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पे बलहारी हो रचना रच जाए विधाता की जोड़ी पे बलहारी हो रचना रच जाए विधाता की जोड़ी पे बलहारी हो ऐसी मनमोहन सोहन की ऐसे मनमोहन सोहन की ऐसे मनमोहन सोहन की सीता सिंहन प्यारी संबंध यहाँ पर जुड़ने से 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 आए हैं यहाँ पे कभी कभी आए हैं यहाँ पर कभी कभी संबंध यहाँ पर जुड़ने से संबंध यहाँ पर जुड़ने से आए हैं यहाँ पर कभी कभी आए हैं यहाँ पर कभी कभी हम सबके होंगे धन्यवाद हम सबके होंगे धन्यवाद दर्शन मिल जाए कभी कभी दर्शन मिल जाए कभी कभी दर्शन मिल जाए कभी कभी ये जगजननी संभाले है करमाना आज रखिए माता समय पर इस वरमाला की लाज हे सीते संदेह नहीं उत्तम विनाश तुम्हारी है नारद का वचन सत्य होगा ऐसी आशीष हमारी सुनो और नसीस सुन सिए सहित ये हर्षित तनी तुलसी भवानी पूज पुर पुर मुदित मन मंदिर चली जान घोर तू सिए ही हर्षु न जाए कहीं मंजल मंगल बान अंग पर कद लगे वासियों को हम बंदी जनों का प्रणाम सभी माताओं को सभी बहनों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो जय श्रीमन नारायण नारायण हरि सभी जनकपुर वासियों को हमारा प्रणाम। भैया अब विवाह की तैयारियां शुरू करो और सारी व्यवस्थाएं हमें करनी है। हाँ महाराज, हमारे ऊपर बहुत भार है जिम्मेदारियों का। शुभ लगने का समय है और सुनो, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है बताइए। सभी
नागरिकों से हमारा निवेदन है कि अपने अपने घरों के आगे मार्ग को स्वच्छ सुंदर बनाना है, सबको सजाना है, अपने वाहनों को साइड से लगाना है। और भैया कहिए यज्ञशाला में जो ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वहाँ पर यज्ञशाला में उनकी व्यवस्था पूर्ण करनी है। अपनी अस्पताला को, अपनी गौशाला को, अपनी गौशाला को बहुत ही सुंदर सभी भाइयों से निवेदन है, बहुत सुंदर अपनी नगरी को सजाना है और सारी व्यवस्था करनी है। हमारी बातें आप सब सुन रहे हो ना? अरे भाई साहब आप कहाँ चले आ रहे हो? अपने वाहन को लेकर के बाहर करो, बाहर करो। और जितने वाहन यहाँ पर हमारे परिसर में है, अपने इस जनकपुर के परिसर में है, हमारे स्वयंगढ़ के परिसर में सबको बाहर निकल रहा, सभी बाहर निकालो। जलपान की व्यवस्था बरातियों के लिए राजा महाराजा आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था अपनी पूरी है ना? पूरी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं अपने भंडार। महाराज का पूरा आशीर्वाद है और पूरी जनक नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आओ मुझे दिखाओ, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, बैठने की सारी व्यवस्था है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ तो गंदगी है, इसको साफ करो। सारी व्यवस्था हो रही है महाराज, सारी तरीके से व्यवस्था हो रही है। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो बाकी अभी सारे राजा महाराज से बात हैं। आइए महाराज, आइए। महाराज कहाँ से पधारे हो? उत्तर प्रदेश से पधारा हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। महाराज मेरा नाम खड़क सिंह राजा है। खड़क सिंह, खड़कने से खड़क दिया दुनिया। महाराज आप यहाँ कैसे पधारे, क्यों पधारे हो? मैं धनुषकोट में पधारा हूँ। महाराज प्रणाम। महाराज कहाँ से पधारे हो? नहीं तो आज कहते हैं, मुझे तो रात कहते हैं, जिस रात के कानून बने उन्हें अटक चला का महाराज कहते हैं। हम पप्पू हैं। अरे महाराज अभी देख आप रहे हैं, तो बैठे महाराज। ये जमीन को हस्त हो रही है। महाराज उधर सिंहासन लगा हुआ है, आप उधर पर आइए महाराज। कोई राजकुमार आने वाले हैं। आने दो, आने दो, आने दो। ये भैया आदमी ये व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। कहाँ के पधारे हो? मैं उत्तर प्रदेश से पधारा हूँ। उत्तर प्रदेश से दो महाराजा हैं। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम सुमित है। महाराज किस कारण से यहाँ पधारे हो? मैं धनुषकोट में पधारा हूँ। महाराज प्यारे हो या प्यारे हो? प्यारा हूँ। दूसरी शादी करने की इच्छा है क्या? महाराज बहुत सुंदर है। आपका शुभ नाम?
शेर की है। शेर है। शेर सी। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम हंसराज। यही बोलेंगे महाराज, जनक तो यही बोलेंगे। उनका नाम शेर सिंह, पिताजी का नाम हंसराज। अरे पिताजी का नाम हासिल होना चाहिए था। आप महाराज किस कारण आए हो यहाँ? धनुष तोड़ने। महाराज तो नाम? मेरा नाम विवेक है। विवेक कुमार है या विवेक सिंह है? सिंह। महाराज आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम मत्ता सिंह है। और महाराज आपकी माता जी का नाम? मेरे माता का नाम सुमित्रा देवी है। क्यों आए हो? मैं धनुष तोड़ने आया हूँ। महाराज प्रणाम। महाराज आपका सुनाम? मेरा नाम उत्तम सिंह है। क्या नाम? उत्तम सिंह। मच्छर सिंह। क्या महाराज यहाँ पर आपका पधारने का हेतु क्या हेतु है? धनुष तोड़ गया है। धनुष तोड़ गया है। कितनी रानियां हैं? महाराज कैसे तोड़ोगे महाराज? रथ की चहल पहल, गजों की धूल उड़ रही है, गजों के पैरों की। लगता है किसान का है महाराज। रथ लेकर आया। लंकाधिपति रावण पधार रहे हैं। जनकपुर में इतना बड़ा उत्सव, इतनी भारी भीड़ भाड़, देश देशांतर से राजा महाराजा बना रहे हैं। राजा जनक हमको कोई संदेश आ तक नहीं दिया, क्या कारण? आपका नहीं मालूम। क्या कहा? पता नहीं मालूम, हमको कौन नहीं जानता। अरे राम जनक, यदि एक पत्रिका लिखकर हवा में उड़ा दी होती तो कौन? जनक, यदि पत्र लिख करके एक जंग प्रवाह कर दिया होता तो इंद्रदेव की ताकत नहीं, जो संदेशा हम तक नहीं पहुंचाता। खैर छोड़ो, कहाँ है वो धनुष? हमारी सेवा कौन तोड़ सकता है? पाताल निवासी बाणासुर महाराज पधार रहे हैं। ये महर्षि कौन? भागवत सुन मालूम होता है ये कोई शिव भक्त है। महर्षि जय शंकर जी। जय शंकर जी।
कहाँ से? अपना परिचय दीजिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए। पहले हमने किया है, ठीक है, अभी आपको देना चाहिए। अरे हमें कौन नहीं जानता, हम महाराज छोट ऋषि के नाती और महाराज दूसरे सरकार के समुद्र लंकाधिपति रावण है, रावण। अरे तुम रावण हो? मैं तो समझता था कि तुम बहुत बलशाली होगे, मगर तुम तो एक मच्छर के समान थे। अब सुनो मेरा परिचय। मैं पाताल लोक निवासी महाराज देवतन का नाती और महाराज बलि का पुत्र वरासुर हूँ। तालियां भी बजा दिया करो भाई। वरासुर तुझको क्या कही, मेरी बड़ी भुजाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है, जम सुबह और वरुण इन बालों से कर लाया है। मेरी चोरी के चलते ही वे लोग नाचने लगता है, यम सुबह और वरुण में लेकर पानी भरता है। क्या समझता है? बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। अरे रावण, क्यों कैसी बना रहे हो? मैंने भी तो पर्वत सुमान उठाया है और जब जब पाताल लोक गया हूँ, पृथ्वी को अपने हाथों में उठाता शेषनाग को अवकाश दिया है। मेरे भुजदंड से एक खंड खंड दंड भाग के ब्रह्मांड उठे काल की न गौर है। परम प्रचंड नवखंड में खंड फैलो, देश के प्रताप नाथ खंड डोले दो। सतगंड बाहुगंड सोच तुम्हें सो जाए, जीवन मुंद मालिका को। अरे काफी उछाली रावण, कितना क्रूर क्या करता है, पर बटन नहीं फेंकती पाता कि तू उछला जाता है। समझ नहीं आती। पुत्रा योद्धा त्रिभुवन में और क्या पूजा है, अपने ही शीशों को काट काट खरीद को जनता पूजा है। हे रावण, याद कर, महाराज बलि ने यज्ञ किया, वह मैं ही तो चल रहा था। इस भूमंडल की, उस नवमंडल की तो शोभा बढ़ाई थी। देखो सभा के लोगों, इस पनोरे को देखो, इस पनोरे को देखो, बहुत बड़ी प्रशंसा करता है, पानी भर के लाया था। हे रावण, जो करनी करने वाले हैं वो कहते हैं, वो कहते हैं, कहते कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो कहते हैं वो वैसे कब है। लोग मेरे खिलाफ से जीते हैं, ऐसे मेरे बाल और बकरी एक हाथ पर जीते हैं। अरे रावण, घुड़साला में कबीलों का जब दीपाधार बनाया था, गया आ गई महाराज बलि को जाकर तुमको छुड़वाया था। भूल गए जब तुम्हें घुड़साला में बंदी बनाकर रखा था, उस समय महाराज बलि ने तुमको जाकर छुड़वाया था, और यहाँ एक ही बना रहे हो। बाणासुर, लज्जा नहीं आती? बाणासुर, मेरे कहने से इनमें से पूरब से पूरे पूरब से पश्चिम आता है, मेरे कहने से इनमें ठंडा का गर्माता है। अरे रावण, तुम बतलाते हो बार बार, मैं बड़ा क्रोधी और हठी हूँ। अरे रावण, यह भी तो बतला दो कि मैं बाली काट का कैदी हूँ। तुम्हें महाराज बलि ने 6 माह कारागृह में डाल कर रखा था। भूल गए? अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली कहते हो। मैं काल जीत वाला हूँ, मेरे काटे का मन नहीं, मैं नाच
टुकड़े मत पाना। औलाद की कड़ी का नाम ही औलाद है, इसे तोड़ना तो ब्राह्मण का काम है। यदि छोकरे ही कर लेंगे इस काम को तो कौन जानेगा इस दुनिया में ब्राह्मण के नाम को। तेरी लंका में आग लग गई है। तेरी बहन कुंभनिशी को दैत्य लेकर के जा रहा है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कुंभकर्ण कहाँ है और मेरी गलत कहाँ है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ और दैत्य से कहीं कुंभनिशी को अभी छुड़ाता हूँ। पर हे सीधे याद रखना, मैं तुम्हें एक बार अवश्य लंका दिखाऊंगा। धनुष तोड़ने वाले को जा रहा है अपना मुंह काला करा कर। महाराज तुम्हें संदेश सुनाते हैं और अपने महाराज का तुम्हें प्रण बतलाते हैं। श्री जनकराज महाराज के प्रण को तुम्हें सुनाते हैं। भूत की कन्या सुकुमारी, भूत की कन्या सुकुमारी और खेल खेल में बचपन में जन्म कियो हार। किस सुन में धन को खाई लियो, किस को धन का खाई लियो और महाराज श्री चंद्र के राज में तो संकल्प लियो और महाराज श्री चंद्र के राज में तो संकल्प लियो। जो सबके धन में तोड़े गो, जो साजे सबके धन में तोड़े गो और भरी सभा के मंचिया से नाता जोड़े गो। अरे भरी सभा के मंचिया से नाता जोड़े गो। राजा करो एक सुनाते हैं कि यही संदेश सुनाते हैं और जनकराज महाराज के प्रण को तुम्हें बताते हैं। हे राजा करो, हमने अपने श्री महाराज का संकल्प सुना दिया है। मत्स्य नरेश आइए। अभी देख रहा आपके सामने एक धनुष पे छोटे छोटे टुकड़े करके पटाख जाओ अभी से बांटना। आपके योगी महाराज पचास साहब तुम्हारे आओगा, हमारा साथ दे देंगे। हमारा तुम्हारा क्या बात है महाराज? आओ महाराज। हाँ, आप भी अपना फल आजमाइए। आइए महाराज। कमर से महाराज विशाल हो गया। महाराज विशाल अभी देखना, मैं ये धनुष एक हाथ से तोड़ूंगा। अच्छा महाराज। बर्गर में भीड़ भी दिखाते थे, भीड़ भी अच्छी वाली। आप भी अपना फल मानिए। बहुत हो चुका, अब और उपवास अच्छा नहीं। देश देश और दीप दीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में उपस्थित हुए।
मैं ये भी देख रहा हूँ इसका जैसी विद्या पत्नी अनुपम यश और महान कीर्ति तो एक साथ पाने के लिए मैंने केवल और केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, पर मुझे खेद है रणवीरों की सभा में किसी भी वीर ने उस शुल्क को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। सिर्फ धनुष को उठाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं पाया। लज्जा से झुके इन सनों को देखकर मैं घोर निराशा में डूब गया। ये वीरता के अभिमानियों, नाराज मत होना। पहले ख्याल ऐसा होता तो ये बेबसी नहीं होती, नहीं करते ये प्रतिज्ञा हम तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम अपना प्रण तोड़े, हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री का गुआही रह जाना क्या करे, हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। जो किया हमें दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह दिखा नहीं विधाता ने। दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मौजूद है।
किसी का अपमान करने मैंने जो कुछ भी कहा है वो घोर निराशा के कारण कहा, परंतु ये धनुष कोई खिलौना नहीं है राजकुमार। खिलौना नहीं, बाजी नहीं, अगर चुटकी में एक नकल लूं तो बुरा ना हो जाए, लेकिन मुझे इससे प्राप्त होने वाला परिणाम मेरे हित में नहीं है, वरना एक तिनके की तरह मैं इसको छोड़ दूं तो धनुष का बाण नहीं आज से छोड़ दूं। बोलो खंडाले की अब आप शांत हो जाइए। हे राम, जो महाराज जनक ने जो प्रण किया है, महाराज जनक के प्रण को पूर्ण करो राम। जो आज्ञा गुरुदेव, विजयी भव। कमल
आयुष्मान रहो राजन। लोग बैठे दर्शन किया जा रहा है। सभी माता बहन भाई शेष पर पृथ्वी चलो, भूमि पर आकाश चलो, आकाश में सूर्य चलो, गंगा जमुना की धार चलो, हिमालय पर कैलाश चलो, जब तक है जगत चुराई तेरे भाव का स्वाब सिंदूर खड़ो रहे। हे पुत्री सौभाग्य हे पुत्री सावित्री हो। हे जगत कहो का कारण है, हे जगत कहो का कारण है, ये बारी भी जो है ये अभिष्टों का कैसा था, वीरों में छेद भगवान, मैंने अपनी पुत्री की विवाह के लिए नमो नारायण, नमो नारायण। एक ये दशरथ के राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं। आयुष्मान विजय भव। हे भगवान, मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए यह प्रण रखा था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। आज उसी उपलक्ष्य में इस सभा में ये सभी यहाँ उपस्थित हुए। क्या कहा? शिव धनुष किसी ने तोड़ दिया? हे मूर्ख जल्दी बता, ये तलवार किसने तोड़ा है? इसे बगैर नंबर पे सीधा से लगाओ। अत्यंत शीघ्र बदला मुझको। जो घटपट डालूंगा, जितना भी गति में भाग गया, सब सब डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दाम तुम्हारा ही होगा। जो कृपापात्र है गुरुओं के, वह सब किसी से डर सकते हैं, जिनसे कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकते हैं। हे राम सेवक वही होता है जिसका सेवक व्यक्ति हो, जो तेरी कसम काम करे, वो काट डालने के काबिल हो जाता है तो ऐसे ही। हे राम बना है अद्भुत इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी का, इसलिए मसमो ज्यादा ही दिल का है जो दिन गाड़ी में। स्वामी, तुमका संवाद कभी तुम काबिल बन जाता है। मीठी बोली से कारण तुम काबिल में आता है। तू ज्यादा मीठा होता है वो अपना
दिन बोली पूरी पसे सारी की नदी पहाड़ी इसे और ये भूमि को सैकड़ों बार छतरानी और बढ़ा दी थी। ये कोई वास्तविक प्राकृतिक रूप से नहीं है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, आप ऐसे इस चीज को अन्यथा न लें। विख्यात शस्त्र भाव के उद्दंड काटने वाला है, ले इस प्रथे को तू ही प्रो, ये तेरा कौन जानने वाला। देखना कहीं नजर न लग जाए, दबा लीजिए काफ में, कहीं हवा न लगने पाए, इसी एक वर्षे से सूरवीरों का स्वर्गों खुला, हल्दी की एक गांठे सत्य का बादशाह खुला। क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर हम क्षत्रिय कुमार को दे रहे, बनियारी रास्तों ऊपर से जो विद्वेषण पर्वत उड़े, हम माई के मियां नहीं जो हवा से करता जाए, बेचैन हुई के फिर नहीं जो उंगली से लूटा है। एक तो तुम्हें बड़ा से हंसी छोड़ और याद उड़ाए का पोसा और चलते गाड़ी तार करते स्वाद चखाए तो ये कर तो बच्चा है बच्चा ही है, मेरे में कैसे मरता है, मुझ जैसे चौकी के आगे तो बकवास करता है। हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर ये आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाओ, कर है परसे की अगली से जो आड़वार ना जाए। भगवान बच्चों की बोली में उचित अनुचित ना कहता है, यह तो गंगा का भाव है जो आए सो बहता है। ब्राह्मणों की भांति आते आप तो पहले का यह लाते जी, वीरों का वेश देख कर ही कहीं इसने इतनी बातें भी, जो दंड देना चाहे आप उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह पूरी तरह निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। सुनो राम, मैं कहता हूँ लंकार, अपराधी के दोस्ते फिर बचे की देखो भैया, अब नहीं रह जाता और मौन, अपराधी रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराधी तो तुम हो जनाब, जो उत्सव दिखाने आए हो, फायदे कहीं बिगड़ना तो घी निकालने आए हो। ये धनुष तो था अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में खड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनका हक बड़ा हुआ, जिसका हक था उसी नहीं अपने आगे छोड़ा डाला। तो कहिए आप होते हैं कौन जो करते हैं घर पर जाला? क्या मरे हुए इन शर्मे को साहित्य बनाने आए हो, या तीन क्षत्रिय की सभा रूही से होने आए हो? ये वही बक फिर वही बकवास, इस सभ्यता का मेरे झगड़ा पड़ेगा तुझे साथ, जो पितृ से उड़ मार तो बड़ी दादा है, वही हम एक बार गुरु ऋण के कारण से खुदा उस कारण उस काजे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी पसे से तेरा बलिदान करूंगा। वह शूर नहीं कहना तुझको, अपने आप से हटान करो, ये काम
बाल बाल बदका जब खुद ही मरना चाहता है। मत देना दोस्त मुझे एक दुनिया वालों पैसा इसे मारता है। बच्चों से गलती हो ही जाती है। हे भगवान इन्हें माफ कर। मुनिवर आपके आग्रह से इसको मैं छोड़ भी देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया वो उसको वापस देता हूँ। पर देखो उसकी मुस्कुराहट करती नहीं निकल छाती है। इसकी ये गैंग भाई चितवन मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। मुझको ही तो समझाते हो। मेरे आंखों के आगे से इसको क्यों नहीं हटाते हो? आंखों से आंखें कहती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ। यदि छाती में नीड होती हो तो छाती में हाथ मिल जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, बिना कहीं जा सकते हो। अनुराग सिर्फ हम लोग से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। अगर तुम चलेगा हो तो मिस्त्री बनवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाकी हो तो व्याख्यान करा लो। श्री महाराज अपराध इस बच्चे का क्षमा करें मुनिराज। इस परसे की शरण में आया है हैदार। अपने ही दासों का लघु तीर ये ताप बला किस परसे की। हमारी गर्दन तो छाया में है इस परसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता यह अनुरागी है। इन नौछावर और इन ट्रेनों में यह शरीर बराबर भागी है। यह दया आप ही की तो है जो सिया निनादा जोड़ा है। यह दया आप ही की तो है जो श्री धनुष राम ने जोड़ा है। हे राम तुम्हारी बात नगमाए मुझ में आती है। बस देख तेरे छोटे भाई की शादी मेरी सीजन होती जाती है। देखो देखो तरीका देखो वो भी इतना मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्कुराना मेरा मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा खड़ा दुविधा में चित्त पड़ा हुआ। बस इसे मार ही जाऊं मैंने अभी यही सोचा है ये क्या हुआ मुझे जो पाँव में आगे बढ़ता है वर्षा भार तमाशा हो गया। जो नहीं उठाया उठता है। धन्य देखो अनुकूल मुझसे भी श्री महाराज जाके बसे है फूल। देखना समझना कहीं मूर्ति बनकर नारायण करना। कहीं ये ना हो मंदिर पड़े आप बनवाना। फिर पूजा की समिति भी हम नहीं रखते साथ में। चाहे तो मुनिराज हार भेंट कर सकते हैं। आप समझा मैं तुम दोनों की इच्छा। छोटा भाई तो है नरम है ये जो मारे मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से जो नहीं फेंक रहा। ये तो गरम नरम है ये जब तुम मीठी है दोनों की। जब विश्वामित्र देख रहे हो जाना की बाण
महायुद्ध अब हो चुका, अब महायुद्ध अब हो चुका, अब बारी है प्राण युद्ध की। रण ही तय करेगा कौन बड़ा है। मैं परशुराम कहलाता, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम लेकर के तू अपनी दांत जमाता है। तो राम नहीं हो गया, इस कारण दर्शन राम, अन्यथा जगत को मत बहका। दे अभी राम का नाम। धन्य है मुनिवर, धन्य तुम्हारा बोल। राम नाम तक से तुम्हें इस कदर विरोध, अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार की जावर तो देखो, कहते हैं राम नाम जो है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, वही नाम एक क्षत्रिय का क्यों है। रघुनाथ, आपने और मुझमें देखो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम जो दो पर है। मैं राम, आप परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ जिन्हें हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नमते जाते हैं, आप उतने जलते जाते हैं। इतना हट, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान पतन का रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। कोई अधिक छेड़ता है हमें, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रथ चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर स्वयं खड़े हो महाकाल, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए यह परसा न दिखलाए हमें, हम इससे कभी ना डर सकते हैं। हाँ, एक अस्त्र बल है जिसका आदर हम करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का, फिर ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। रघुनाथ देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। बस वही अस्त्र है महान, जिससे नीचा अपना कर है। यदि उसका करे प्रयोग, तो यह वक्त हाजिर है। मित्रों के हैं हम कृपा पात्र, ध्यान रहे इस और प्रभु। उनकी भी छाप यहाँ पर हो, जिस जगह है चिन्ह और प्रभु। राम रमापति कर धन ले हूँ, चहु मिटे मोर